धारुड़ा की कंपनी में बॉयलर फटने से हुए हादसे के मामले में घायल कर्मचारियों में से 3 और कर्मचारियों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 7 कर्मचारियों की बीते 3 दिनों में मौत हो चुकी है। बता दें कि 16 मार्च को धारुड़ा औद्योगिक क्षेत्र की लाइफ लॉन्ग कंपनी में भयंकर हादसा हुआ था। कंपनी में बॉयलर डस्ट कलेक्टर फटने से जोरदार धमाका हुआ था और फिर आग लग गई थी। इस हादसे में कंपनी में काम कर रहे 39 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए थे, जिनमें काफी कर्मचारियों की हालत नाजुक बनी हुई थी। गंभीर घायलों को रोहतक पीजीआई और दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अब तक 10 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि अभी भी आधा दर्जन भर कर्मचारी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने ठेकेदार और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि जिला उपायुक्त और वे खुद दोनों मौके का जायजा ले चुके हैं। मौके पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। एसपी रेवाड़ी ने कहा कि जिला प्रशासन से कंपनी सेफ्टी एक्सपर्ट मुहैया कराने के लिए लिखा गया है, ताकि जांच में पता लगाया जा सके कि कहां लापरवाही हुई, कैसे हादसा हुआ और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही रही। बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी शिकायत में कहा था कि पहले 2 बार बॉयलर फट चुका था, लेकिन शिकायत के बावजूद कंपनी ने और ठेकेदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हुई हैं उसमें पहले तो चूंकि सबको इंजरीज थी तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं, और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और डीसी साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे, और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सबके रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने। और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने डीसी ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी है उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे। बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। क्या हो सकते हैं सर कंपनी वाले में जैसे गिरफ्तारी की बात आती है क्योंकि एफआईआर उसमें होती है, तो अभी उसके लेवल पे भी कुछ काम हो रहा है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक वो भी है कि गिरफ्तारी नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस हैं 304 आईपीसी जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाया है, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा के प्रावधान है। और जिसमें जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे ओनर्स की तरफ से जिसके जो भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक लेवल पर कोई इस तरह की बात आई कि कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं इस तरह की? तो ये बताना मेरे लिए बड़ा अभी प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर। उनका कहना है कि हमने जो डस्ट कलेक्टर यूनिट लगाया था ये इनकी सेफ्टी के लिए ही लगाया था, कि वहाँ पे जैसे मेटल की कटिंग हो रही थी तो मेटल के डस्ट हो जाते हैं, उस डस्ट बट क्या उन्होंने डस्ट कलेक्टर यूनिट की ठीक से मेंटेनेंस की थी, ठीक से उनकी क्लीनिंग रेगुलर जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से हुआ था, और जब शेड्यूल के हिसाब से क्लीनिंग हुई थी, बट वो क्लीनिंग ठीक से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो हमने वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो हमने पुलिस का प्रबंध भी रखा है सो दैट की जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी यूनिट जो एक्सपर्ट्स आए तो वो बता पाएँ कि क्या जाँच में हुआ है। उसके हिसाब से हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे।